नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। किसान साथियों, आज मैं गन्ने के बारे में एक बात करना चाहता हूं कि हमें गन्ने की बुआई कब करनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है किसान भाइयों, लेकिन बहुत सारे किसान ये कहेंगे कि हमें तो पता है कब करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए। मैं जानता हूं किसान साथियों, आप में से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी है, लेकिन मेरे मन में जो बात आ रही है अब मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरह और किस टाइम हमें बुआई करनी चाहिए ताकि हमारा जो गन्ना है वो बहुत अच्छी ग्रोथ ले सके। किसान साथियों, गन्ने को अच्छी तरह परवरिश होने में 12 महीने लगते हैं। हालांकि अब जो नई नई किस्में आ रही है 8 से 10 महीने में भी पक के तैयार हो जाती हैं, लेकिन सही ग्रोथ लेने के लिए गन्ने को अगर 11 से 12 महीने का टाइम मिल जाए तो वो गन्ना बहुत अच्छा माना जाता है। अब मैं आपको बताऊं, बहुत कम किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जो सितंबर अक्टूबर में गन्ना लगाते थे। अब पिछले 4-5 साल से जो युवा किसान हैं उनको देखने के बाद बहुत सारे जो किसान हैं उन्होंने इस टाइम पे गन्ना बुआई करने का निश्चय करा। इसमें दो फायदे किसान भाइयों, गौर से समझना। ये गन्ना जो सितंबर अक्टूबर का है ये तगड़ा क्यों होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं इसके फायदे क्या है। एक तो आप चाहे 28 इंच पर खेती कर रहे, ट्रंच विधि की खेती कर रहे या कैसे भी खेती कर रहे, उसमें आप सरसों की बुआई कर सकते हैं। 28 इंच पे भी कर सकते हैं, करी हुई है बहुत सारे किसानों ने और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। लगभग 1.5 से 2 क्विंटल का सरसों निकल जाती है उसमें, और सरसों के रेट आप देख रहे होंगे कि एक साल से बहुत अच्छे मिलने स्टार्ट हो गए। तो किसान साथियों, एक तो हमारी इसमें सह फसली हो जाती है। हम अगर सब्जी वर्गीय फसल नहीं लगा सकते, कोई ज़्यादा हमारे पास लेबर से हम डरते हैं, तो हमें सितंबर अक्टूबर में जो हम गन्ना लगाते हैं उसमें 28 इंच पे हो, 30 इंच पे हो, 40 इंच पे हो या ट्रंच विधि हो, उसमें हम सिरसों लगा सकते। एक इनकम तो हमारी ये होगी। दूसरी चीज़, जब हम सितंबर अक्टूबर में गन्ना लगाते हैं वो इतना ज़बरदस्त उपयुक्त समय होता है गन्ने के लिए, उगने के लिए, जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त उसका जमाव आता है किसान भाइयों। तीसरा जो फायदा है किसान साथियों, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, जब समय अच्छा होता है, मान लीजिए गर्मी नहीं है, सर्दी नहीं है, हम कोई काम करते हैं, हमें थकावट भी कम होती है, लेबर भी कम लगती है, उसी के अपेक्षा जब हम गर्मियों में गन्ना बुआई करते हैं, सच्चाई है, ये किसान ही आपको बता सकता है कि किसान भाइयों गन्ने का ईख बोने में कितनी मेहनत लगती है और फरवरी मार्च के में और सितंबर अक्टूबर के में कितनी लगती है। हम बिल्कुल ठल्ली रहते हैं उस टाइम पे, सितंबर अक्टूबर में हमारे पास कोई काम ही नहीं है किसानों के पास। जब गन्ना छिलाई चलेगी तभी काम होगा, गेहूं बोएंगे तब काम होगा। तो किसान साथियों, हम उस टाइम खाली रहते हैं, आराम से अपने खेत की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें, गहरी जुताई करें और उसको 2 आंख का गन्ना काट के और बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करके बोएं। सरसों के साथ बोएं, आपको 12 महीने, उसे 3-4 महीने और ज़्यादा मिल जाते हैं पैदावार, वो बढ़वार के लिए उसे मिल जाते हैं 16-17 महीने। तो वो गन्ना हमेशा 100 प्लस निकलता है किसान साथियों, बहुत ही कम खाद में। तो हमें सितंबर और अक्टूबर में जरूर गन्ना लगाना चाहिए। सितंबर अक्टूबर के इतने फायदे हैं। उधर दूसरा जो हमारा समय है किसान भाइयों वो है मार्च का। कुछ मेरे किसान इस चीज़ को कहते हैं, मेरे बड़े बड़े बुजुर्ग, कि भाई जब गर्मी पड़ती भी हमें गन्ना लगाना चाहिए। किसान भाइयों, ये गलत है। जब समय आ जाता है सही गन्ने के जर्मिनेशन का, वो फरवरी से ही स्टार्ट हो जाता है। फरवरी में ही आप गन्ने की लगाना शुरू कर दें, आपके उस गन्ने को भी बहुत बढ़िया समय मिलेगा फलने फूलने के लिए। ज़्यादा आपको भी टाइम मिलेगा उसकी खुदाई पिटाई करने के लिए, क्योंकि निराई गुड़ाई गन्ने की बहुत आवश्यक है। अगर आप निराई गुड़ाई नहीं करेंगे तो उसमें घास हो जाएगा, जितना घास होगा उतना ही गन्ना डाउन जाएगा। ये भी बात आपको कोई किसान ही बता सकता है कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो वहाँ बैठा अंदर कमरे में ही वीडियो बना रहा। किसान साथियों, क्योंकि ये सब हमने भुगत रखी हैं चीज़ें। अब मैं आपको बताऊं कि फरवरी में ही 15 फरवरी एक बहुत उपयुक्त समय है गन्ना लगाने के लिए। उस टाइम पे भी हमारे पास बहुत समय होता है अच्छी तरह अपने खेत की तैयारी करने का। अच्छी तरह उसको इकसार करवाओ, बिल्कुल समतल करवा के उसमें गन्ना लगाएं। 2 आंख का गन्ना बोएं, ट्रीट करके बोएं, कूड़ी का खाद कर दें, कूड़ी का खाद जरूर डालें, जैविक चीज़ों का प्रयोग करें किसान साथियों। आपका गन्ना बहुत सुंदर और बहुत अच्छा होगा। जिस तरीके का गन्ना सितंबर अक्टूबर का निकलता है,
फरवरी का भी उसी तरीके का निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि जब हम सिरसों उसमें लगा देते हैं और सर्दी जब भयंकर पड़ती है दिसंबर की और जनवरी की, तो उसमें ग्रोथ रुक जाती है गन्ने की। जब उसमें से हम निकालते हैं सरसों, मार्च अप्रैल में जाके सरसों निकलती है और वो हमारा पौधा संभलना शुरू होता है सितंबर अक्टूबर वाला, उससे ज़्यादा ग्रोथ पे हमारा फरवरी का गन्ना आ जाता है किसान भाइयों। तो उपयुक्त समय है फरवरी में गन्ना लगावे, बहुत ज़बरदस्त उपयुक्त समय है फरवरी में। और एक चीज़ मैं किसान भाइयों आपको 4-5 सब्जियां बताता हूं। अगर आप फरवरी के गन्ने में पौध तैयार करके मिर्च लगा लें, बीच में आप 2 खूड़ बोइए 28-28 इंच पे, 1 खूड़ छोड़ दीजिए, 56 इंच बीच में खाली जगह रहेगी। और जब आप खूड़ निकाल लेंगे तो एक लाइन बन जाएगी, उस लाइन पे आप किसी भी चीज़ के बीज चोप दो, खीरे के बीज चोप दो, आप मिर्च के बीज चोप दो, आप उसमें तरबूज भी लगा सकते हैं। बहुत सारी मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, आप उस पर कोई भी सब्जी लगा सकते हैं। बहुत छिद्दी ना होने से तो छिद्दी भी बढ़िया है, और छिद्दी चीज़ अच्छी होती है, ये सच्चाई है। आपका गन्ना बिल्कुल नहीं घटने का फरवरी का, मोटा गन्ना होगा, अच्छा होगा। और वो जो डोली तीसरी हमारी बीच में गन्ने की बचती है, जो हम खूड़ निकाल रहे हैं, उस पर आप किसी भी चीज़ का बीज चोप दो, भिंडी के बीज चोप दो, अगेती भिंडी। किसान साथियों, मैं आपको लिख के दे रहा, आपके गन्ने की जो कॉस्ट है सारी की सारी निकल के आ जाएगी। उसमें तो हमने सिरसों कर ली, फरवरी के गन्ने में हमने भिंडी लगा दी, मान लीजिए 5 बीघे, छिद्दी बहुत छिद्दी, जो गन्ने को भी जरा सा भी नुकसान ना हो। 1 मजदूर या 2 मजदूर लगा लो, 500 रुपये नहीं लगे आपके बीज चुपवाने में, छिद्दी लगा दो और उसको आप बहुत अगेती तैयार होगी। अगर आपको 10 रुपये किलो के भी रेट मिल गए किसान भाइयों, आपके गन्ने की पूरी साल की आपकी कॉस्ट निकल के आ जाएगी खेत की। अगर आप अपना गन्ना भी फ्री कर लेते हैं, आप गन्ने की सारी कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो किसान भाइयों आपको बहुत फायदा होगा। 2 टाइम हो गए किसान भाइयों, ये उपयुक्त टाइम होता है मार्च तक का। बस मार्च के बाद अगर आप अप्रैल या मई में गन्ने की बुआई करते हैं किसान साथियों, आप उसको उसमें डबल लागत लगानी पड़ेगी। और सबसे बड़ा नुकसान मैं आपको बताऊं, हमें गेहूं के गन्ने के लिए बीज छोड़ना पड़ता है। 1 बुग्गी भी गन्ने अगर हमारे मील से बच गए, वे हमारे खराब, फिर 200 क्विंटल में उन्हें देना पड़ेगा, वो नुकसान। दूसरा, जब हम लेबर को बुलाते हैं, गर्मियों में लेबर नहीं मिलती, उस टाइम पे भूस कटता है, हमारे गेहूं की कटाई चल रही होती है, उधर इतना काम होता है किसान के पास, गर्मियों में इतना काम होता है किसान साथियों, उस टाइम पे उधर तो मशीन चल रही, नाज उठावे, भूस उठावे, उधर जो है गन्ने की बुआई करनी, उधर छोला भागने को कहते हैं ठेकेदार जो हमारे पास आ रहे, भाई मैं तो जा रहा, तो दुर्गति हो जाए किसान की। उस चक्कर में क्या होता है किसान भाइयों, हम चर पोरी के पेंडे काटते हैं। ये सच्चाई बता रहा मैं, प्रैक्टिकल बिल्कुल, आप सब लोग इससे जो है वाकिफ होंगे। हम चर पोरी के कंडे कटेंगे, या फिर बीज निकाल के क्या करेंगे, जब गर्मी पड़ेगी भयंकर और जो है खड़ा नहीं हो जाता खेत में, तो क्या करते हैं हम लोग, गन्ने के गन्ने खूड़ में डाल लेंगे और पलकटी मार देंगे, उसे बीच में से काट देंगे। वो सबसे बेकार है, बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं आएगा, खेत घिराई करने से कोई लाभ नहीं है मेरे भाइयों। इससे बढ़िया मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या करना है। उसमें आप ज्वार बोइए, 5 बीघे अगर आप गेहूं का गन्ना लगाने वाले हैं तो आप उसमें ज्वार बोइए, वह 5 बीघे ज्वार आपकी बिकेगी 7,000 रुपये बीघा, 35,000 की तो ज्वार बिकेगी। फिर उस आपको क्या करना है, ज्वार बेचने के बाद उसमें अगर आप अपने सोजी गन्ने की यानी सितंबर अक्टूबर गन्ने की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें लगाइए ढांचा, उसको जोतिए, उसमें आपका गन्ना 125 क्विंटल का निकलेगा, उसकी तैयारी करिए। सिरसों प्लस असोज में फिर सितंबर अक्टूबर में गन्ना लगाओ। या अगर और इनकम लेना चाहते हो, आपका खेत अच्छा है, ढैंचा नहीं बोना चाहते, तो किसान भाइयों आप उसमें ज्वार के बाद बोइए खीरा, झड़ का खीरा, झड़ यानी बरसात का खीरा, इतना महंगा बिकता है किसान भाइयों। 5 बीघे खीरे अगर भगवान आपका सीधा हुआ तो 1 लाख रुपए के बिकेंगे आपके। मेरे एक मित्र ने अब क्या बोए थे, उसको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला, वो इसी तरीके का कर रहा। गेहूं का गन्ना लगाने में सिवाय नुकसान के और फायदा कुछ नहीं, बीज बचेगा वो नुकसान में जाएगा, मजदूर लाओगे वे फालतू में करने पड़ेंगे। उसके विपरीत अगर हम फरवरी का गन्ना 2-2 बीघे भी बोए तो 2 आदमी बो दें, बीज काटा उतना ही बो दिया। बहुत तरीके से बोइए, ट्रीट करके बोइए, अच्छा गन्ना बोइए। जब हम गर्मी में बोते हैं तो बस गन्ने के गन्ने बो दिए, या चर आँख काट दी गन्नों की, वे बो दिए, खराब अच्छा सब बो दिया, दब देसी उस पर मेडी लगाई और जो है पानी दे दिया बस। तो किसान भाइयों गेहूं का गन्ना बोना बंद करो, गेहूं की जगह उसमें फिर फसल चक्र भी अपनाया जाता है थोड़ा बहुत। इस वीडियो में शायद मुझे लग रहा बारिश की आवाज़ आ रही होगी थोड़ी सी आपको, तो किसान साथियों फसल चक्र भी
अपनाया जाता है हमारी थोड़ी सी ज़मीन में। जब हम उसमें गन्ना गेहूँ नहीं करते, उसमें जो है ज्वार बोते हैं, ज्वार भी हमारी बिकेगी, खीरा भी हमारा बिकेगा, और फिर उसकी तैयारी करके बहुत अच्छी तरीके से उसमें सरसों प्लस हम बोएंगे गन्ना। तो इस तरीके से आप जो है अपने खेतों का प्रबंधन करें, बहुत अच्छी जुताई करके समय पे फसल का बुआई करें, क्योंकि फसल जब समय पे बोई जाती है सबसे ज़्यादा प्रभाव बुआई का और जमाव का और समय पे बोने का पड़ता है। अगर जो जम गया तो जम गया, उसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते उसके बाद। तो किसान भाइयों, समय पे गन्ने की बुआई करें, सबसे पहली चीज़ तो यही है। धन्यवाद।